क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसा संगठन है जो न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक भी है? आज हम बात करेंगे आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। इसकी स्थापना 1925 में नागपुर में विजयदशमी के दिन केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। हेडगेवार की मृत्यु के बाद 1940 में एमएस गोलवलकर को आरएसएस का दूसरा सरसंघ चालक प्रमुख बनाया गया। ये संगठन आज भी चर्चा में है। चलिए इस संगठन की यात्रा और इसके प्रभावों को समझते हैं। आरएसएस का मिशन है भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें आदिवासी और दलितों को क्यों शामिल नहीं किया जाता? और एक बड़ा सवाल यह है कि आरएसएस का इतिहास और उसके नेताओं की सोच आधुनिक भारत के संविधान और कानूनों से क्यों टकराते हैं? क्यों हमेशा आरएसएस का प्रमुख ब्राह्मण होता है? जब भारत ने 1947 में आजादी पाई तो तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया, लेकिन आरएसएस ने इसे स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि तिरंगे के तीन रंग देश के लिए नुकसानदायक हैं। 2002 में पहली बार उन्होंने अपने मुख्यालय पर तिरंगा फहराया। आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहता है? क्या हम एक ऐसा राष्ट्र नहीं चाहेंगे जहां सभी धर्मों और जीवन पद्धतियों के लोग शांति से रह सकें? क्या आरएसएस सच में हिंदू धर्म की स्थापना करना चाहता है, या सिर्फ ब्राह्मण सत्ता को मजबूत करने के लिए हिंदू धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाना चाहता है? क्या यह सच नहीं है कि आज भारत की बड़ी बड़ी संस्थाओं में आरएसएस के लोग बैठे हैं? क्या यह झुठलाया जा सकता है कि आईआईटी जैसे बड़े संस्थानों की फैकल्टी में केवल उच्च जाति के लोग हैं? तिरंगे की तरह आरएसएस ने भारत के संविधान को भी शुरू में नहीं माना। आरएसएस ने 1949 में ऑर्गेनाइजर के संपादकीय में शिकायत की गई कि मनुस्मृति में जो कानून थे उन्हें भारत के संविधान में शामिल करना चाहिए था। आरएसएस के अनुसार मनु के बनाए कानून पर हिंदुओं का दैनिक जीवन चलता है। मनु के कानूनों को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। बाबा साहब को मानने वाले एक बढ़े तबके को आरएसएस अपने साथ करना चाहता है। इसीलिए आरएसएस अब बाबा साहब आम्बेडकर पर झूठ भी फैलाने लगा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस की मदद से 1951 में भारतीय जनसंघ बनाया, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। आरएसएस खुलकर बाबा साहब के हिंदू कोड बिल के खिलाफ था। आरएसएस और मुखर्जी ने हिंदू कोड बिल का विरोध क्यों किया? 21 अक्टूबर 1951 को मुखर्जी ने जनसंघ बनाया और इस विरोध का नेतृत्व किया। मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद, हिंदू महासभा और आरएसएस के कारण ही हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाया, जिससे बाबा साहब दुखी होकर लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर आम्बेडकर ने 9 मई 1951 को संसद में एक महत्वपूर्ण बयान दिया था। उन्होंने कहा कि कुछ संगठन जैसे आरएसएस बहुत खतरनाक हैं। बाबा साहब हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े विरोधी थे। उन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 358 पर लिखा था कि अगर हिंदू राज एक हकीकत बन जाता है तो यह इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू क्या कहते हैं। हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए एक खतरा है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। 4 अप्रैल 1938 को बंबई विधानमंडल में बाबा साहब ने भारतीयता पर बोलते हुए कहा था, मैं चाहता हूं कि सभी लोग पहले भारतीय हों, अंत में भी भारतीय हों, और भारतीय के अलावा कुछ न हो। बाबा साहब जहां भारतीयता को सबसे ऊंचा मानते हैं, वहीं आरएसएस ना ही भारत के संविधान को मानती है और ना ही धर्मनिरपेक्ष भारत के विचार को। आरएसएस 2002 से पहले भारत के तिरंगे की जगह अपने दफ्तर में भगवा ध्वज फहराता था। यह तो एक अनोखी बात है। क्या आपने सुना है कि 26 जनवरी 2001 को नागपुर के रेशमी बाग में कुछ लोगों ने तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश की थी? जी हां, बाबा मेंढे, रमेश कलम्बे और दिलीप छटवानी ने गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने की साहसिक कोशिश की थी। मामला इतना बढ़ा कि यह कोर्ट तक पहुंच गया। जब आरएसएस को लगा कि अब तिरंगे के बहाने उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाए जाएंगे, तो 2002 में पहली बार आरएसएस ने तिरंगे को सलामी दी। क्या यह सिर्फ एक दिखावा था या कुछ और? आरएसएस मनुस्मृति को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब सामाजिक न्याय की बात करते थे, लेकिन आरएसएस एससी एसटी और पिछड़ों को मिले आरक्षण को खत्म करने की वकालत करता है।
मोहन भागवत ने कई बार आरक्षण की समीक्षा की बात की है। क्या यह हमारे समाज में समानता लाने की दिशा में एक खतरा नहीं है? जब बाबा साहब आंबेडकर और गोलवलकर की मुलाकात हुई, तो बाबा साहब ने कहा, तुम चित्पावन ब्राह्मण हो, तुम्हारे पूर्वज पेशवा थे, जिनके हाथ में देश के प्रशासन की बागडोर रही। उनका सलूक अछूतों के साथ कैसा था? बाबा साहब ने स्पष्ट किया कि तुम्हारे पेशवा महाराजाओं ने भी तो पूना में अछूतों के गले में मिट्टी का हंडिया बांधने और कमर पर झाड़ू बांधकर सड़कों पर चलने का आदेश दे रखा था, ताकि अछूत थूकें तो उस मिट्टी की हंडिया में ही थूकें। कदाचित उनके थूक से मार्ग भ्रष्ट न हो जाए। और कमर में झाड़ू बांधने के आदेश इस कारण दिए ताकि अछूतों के पैरों के निशान मिटते चले जाएं और उनके पद चिन्हों पर चलकर कोई सवर्ण हिंदू विशेषत ब्राह्मण भ्रष्ट न हो जाए। फिर बाबा साहब ने आरएसएस को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी तो ब्राह्मणों का ही संगठन है। इसमें न तो महार हैं, न अछूत और न ही मराठे। तुम अपने पूर्वजों के द्वारा बोए गए विश्व वृक्ष का फल छक रहे हो और अब तुम एक और सांप्रदायिक विश्व वृक्ष बोने का काम शुरू कर रहे हो। बाबा साहब ने आग्रह किया कि अगर तुम संगठन बनाते हो तो जात पात मिटाने और वर्ण व्यवस्था का नाश करने के लिए संगठन बनाओ। उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि पुरानी भूलों को सुधारो। इस मुलाकात से यह स्पष्ट होता है कि बाबा साहब का दृष्टिकोण जातिवाद के खिलाफ था और वे सच्चे सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत थे। क्या हमें आज भी ऐसे ही विचारों की आवश्यकता नहीं है? इस जानकारी ने आपको क्या सोचने पर मजबूर किया? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।